क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। बोल रखा है हमको यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, CSA निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये जो सिलेंडर्स दे रखे हैं उनका डायमेंशन हमको दे रखा, ठीक है। तो वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमको दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर, हाइट दे रखी है 50। एक चीज़ और देखना है कि सबका यूनिट सेम हो, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही रहे। अब देखो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू 50, 7 से 7 कट गया, 7 इंटू 50 बच रहा, तो 22 इंटू 7 इंटू 50। तो 7×5 = 35, तो 350 इंटू 22, इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 350 इंटू 22, 200, 2 5 10 0 10 0, यहाँ 1 ऊपर के 2 3 6 + 1 7, तो 007, तो 7700, ये आ गया हमारा 7700। हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। CSA की बात करते हैं। देखो CSA बोलो या फिर लैटरल सरफेस एरिया बोलो, वही चीज़ होता है। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि सिलेंडर ऐसा दिखता है ना, टॉप और बॉटम के साथ। टॉप और बॉटम अगर हटा दोगे तो बच गया जो जो केवल कर्व्ड वाला पाथ बच गया, मतलब ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा, CSA हो गया, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया भी उसी को कहते हैं। तो CSA का फॉर्मूला होता है 2πRh। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारा है 7, एच की वैल्यू 50 दे रखा है। प्रोडक्ट कर लो, 44 इंटू 50 हो जाएगा, और 50 इंटू 0 5 4 20 0 2 पकड़ी 5 4 20 20 2 2 0 0 आएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो CSA था, फिर उसके बाद ये ऊपर टॉप पे सर्कल था और नीचे टॉप पे बॉटम पे सर्कल था। तो CSA का फॉर्मूला 2πRh था, और सर्कल का होता है πr², और नीचे वाले सर्कल का भी πr² होगा। और इन सबको ऐड करोगे ना, इसमें देखो 2π, πr, 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 πr सब में दिखा रहा था, तो मैं πr सब में से कॉमन लूँगा। अगर देखो इन दोनों को ऐड करता हूँ, मैं तुमको दिखाता हूँ। इन दोनों को ऐड किया मैंने, तो क्या हो जाएगा 2πr², और ये क्या हो जाएगा 2πRh। फिर इन दोनों में देखो 2πr कॉमन था, तो मैं 2πr कॉमन लेता हूँ, इधर से h बचेगा, इधर से r बचेगा। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसको लगा लेते हैं। जैसे बोला था 2π मतलब 22/7, r की वैल्यू जो कि 7, और h + r या फिर r + h, वही चीज़ है, तो r + h। सॉल्व कर लेते हैं। 7 7 कट गया, 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा 44, 7 + 50, तो 57 इंटू 44, तो 44 इंटू 57 प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 57 इंटू 44, 7 4 तो 28, फिर 20 20 + 2 22, 2 2 8 8 8 तो 10, तो 4 5 2508 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा ना, यूनिट सबका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्यूब लगता है, एरिया की बात करते हैं तो स्क्वायर लगता है, ठीक है। सिंपल नॉर्मल सा कोई डायमेंशन होगा, जैसे लेंथ होगा या फिर सिंपली ब्रेथ होगा, तो वहाँ पर केवल सेंटीमीटर होता है, वहाँ पर उसकी जो पावर होती है 1 होती है। इसके बाद देख लेते हैं। सेकंड वाला हमको बोल रखा है 5.6 मीटर है, और हाइट दे रखा है 1.25। निकाल लेते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं तो πr²h, तो πr²h ये हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पाई की वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर मतलब कि 5.6 का स्क्वायर, तो 5.6 का स्क्वायर इंटू हाइट की बात करते हैं तो 1.25। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 22/7, 5.6 लिख सकते हैं 56/10, इसका स्क्वायर इंटू 1.25 को लिख सकते हैं 125/100, ठीक है। देखो डेसिमल कितना था, डेसिमल हमारे पास 2 डिजिट के बाद था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद इसे 10 से डिवाइड किया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आने वाला है। अब इसका स्क्वायर था तो उसको 56/10, 56/10 इंटू 125/100 लिख सकता हूँ। तो 7 7 7 8 जो 56, कुछ और कट रहा है, जैसे यहाँ पर 22 इंटू 8 इंटू 56 इंटू 125/1 2 3 4, ये आ गया। प्रोडक्ट कर लेते हैं सबका। 22 इंटू 8 2 8 16, 16 + 1 17, इन दोनों का 176 आ गया। और 56 6 6 36, 6 यहाँ दे रहे कैरी, 7 6 42, 43 44 45, 6 4 10, 5 6 30, 7 5 35 36 37 38, 25 6 7 8, तो 6 5 8 9,
ये आ गया, इसमें 125 से मल्टीप्लाई तो 9856 इंटू 125, 5 6 30, 0 यहाँ 3 ऊपर कैरी, 5 25 26 27 28, 5 40 40 प्लस 2 42, 5 45 और 49 हो जाएगा। उसके बाद 2 से टोटल का 2 यहाँ 1 पर कैरी, 2 5 10 प्लस 1 11, 1 यहाँ 1 पर कैरी, ठीक है। 2 8 16 प्लस 1 17 का 7 यहाँ 1 पर कैरी, 2 9 18 प्लस 1 19, 9 8 5 6, तो 6 5 8 9 0 10 हो जाएगा ये। तो 6 7 8 9 10 0 यहाँ 1 पर कैरी, 9 प्लस 10 10 प्लस 7 17 18 19 20 21 22, 2 यहाँ 2 पर कैरी, तो 9 1 10 10 15 23, 3 यहाँ 1 पर 2 कैरी 23 था ना, तो 9 1 10 तो 12, ठीक है। तो ये आ रहा है 1 2 3 2 1 2 3 अपॉन डिवाइड बाई 1 2 3 4, तो इसका 3 0 इसका 3 0 कट गया, फिर 10 से इसको डिवाइड करो तो 1 2 3.2 आ जाएगा, 1 2 3.2 आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, ये आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया की, फिर कर्व सरफेस एरिया वही चीज़ होता है। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ऑफ सिलेंडर, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू क्या थी 5.6, एच की बात करते हैं तो 1.25 था ना, हाँ तो 1.25। देखो इन दोनों क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7, 56 को लिखते हैं 56 डिवाइड बाई 10 इंटू 125/100, तो 7 से इसको 7 8 56, 2 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 125 अपॉन में क्या होगा 10 इंटू 100, ये की जाएगा 1000, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू 22 क्या जाएगा 44, तो 44 इंटू 8 इंटू 125, 16 4 20 9 10, तो ये हो जाएगा, तो 1 2 3 डिवाइड बाई 1 2 3, ये कट गया, क्या आ रहा है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, तो टी एस ए का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू की थी 5.6 और आर की वैल्यू फिर से वही 5.6 प्लस 1.25, 2 इंटू 22/7 इंटू 5.6 को हम लोग लिख सकते हैं 56/10, इधर हम लोग ऐड कर लेंगे तो 1.25 प्लस क्या हो जाएगा 5.60, तो जाएगा 678.6, तो 6.85 कैन बी रिटर्न है 685/100, तो 6.85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6.85 को लिख सकते हैं 685 डिवाइड बाई 100, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 6.85 ही आएगा, ठीक है। तो 7 7 और 7 8 56, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 8/10 इंटू 685/100, तो 2 इंटू 22 करोगे तो हो जाएगा 44 और 8 इंटू 685, तो 685 इंटू 8, 5 8 40, 0 4 8 64, 64 प्लस 4 68, 8 यहाँ 6 सुबह कैरी 6 48 48 1 2 50 54, तो 54, तो 5480, 10 इंटू 100 करोगे तो 1 3 0 आ जाएगा और इसका 1 0 इसका 1 0 कट गया, 44 इंटू 548, तो 44 इंटू 548, 4 8 32, 2 यहाँ 3 पकड़ी 4 16 17 18 19 का 9 यहाँ 1 पकड़ी 5 20 20 प्लस 1 का जो 21, तो 2 9 1 2 और 2 9 10 11, 1 यहाँ 1 पकड़ी 9 10 11, 2 1 4 जाएगा तो 2 4, तो क्या जाएगा 24112 डिवाइड बाई 100, तो इसका 2 जीरो थे और डेसिमल कहाँ होगा लेफ्ट में शिफ्ट होगा, डिवाइड करते हैं जब भी 2 की पावर से किसी से, तो 241.12 आ जाएगा, चेक कर लेते हैं, तो आ रहा है। और मीटर स्क्वायर लगे क्योंकि बता चुका हूँ, यूनिट में क्या होता है स्क्वायर लगता है जब हम लोग एरिया की बात करते हैं। यहाँ पर आगे देख लेते हैं, थर्ड वाला हमको दे रखा है रेडियस 14 डेसीमीटर दे रखा है और हाइट जो रखा है वो 15 मीटर दे रखा है। तो पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और उससे पहले नहीं पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एक चीज़ तो कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 14 डेसीमीटर है और 15 मीटर क्या है हाइट है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 10 डेसीमीटर होता है, लेकिन हमको 10 डेसीमीटर का नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए था 14 डेसीमीटर का चाहिए था मीटर में,
ठीक है, तो 10 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, तो 1/10 मीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, जो क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था। ठीक है, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर 1 बचा है। ठीक है, तो अब की बार क्या हो गया, 1 डेसीमीटर मिल गया। अब 1 बना लिया था, 1 को 14 बना सकते हैं। कैसे? LHS और RHS में दोनों में क्या कर देंगे, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 इंटू 1/10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 14.10 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 इंटू 1 14 डेसीमीटर। इसका मतलब क्या है कि 14 डेसीमीटर 14/10 मीटर के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 1.4 मीटर, या फिर इसको ऐसे ही लिख दो 14/10। ठीक है, 14/10। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, पाई की वैल्यू क्या, 22/7, आर का स्क्वायर, मतलब कि आर क्या था भाई, 14/10 का स्क्वायर, इंटू हाइट की बात करते हैं तो वो तो 15 आ गया, तो आर हमारा क्या आ गया, 14/10 आ गया। इसको याद रखना। इसको सॉल्व करते 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, मतलब 14/10 इंटू 14/10 स्क्वायर था, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई होगा। फिर 7 7 7 2 7 14 हो जाएगा। क्या बच रहा है, 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 15 और अपॉन में 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा, 44 इंटू 14 इंटू 15, 5 4 20, 0 इंटू पकड़े 5 6 7 1 4 0 7 4 11 210, 210 डिवाइड बाई 100, इसका एक जीरो कट गया, तो 21 इंटू 44/10 बच रहा है, तो 21 इंटू 44, तो 44 इंटू 2 4 8 2 4 8 4 8 4 12 924, तो 924 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 92.4, 10 से डिवाइड हो ना, तो डेसिमल एक बार शिफ्ट होगा, 92.4 आ गया। ठीक है, CSA की बात करते हैं। CSA बोलो लैटरल सरफेस एरिया बोलो, वही चीज़ होता है। और CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH ना। CSA का फॉर्मूला होता है हमारा सिलेंडर का 2πRH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमको दे रखा है 14/10, और हाइट की बात करते हैं तो वो तो 15 था। 7 7 7 2 जाता है 14, 2 2 जाता है 4, 4 इंटू 22 इंटू 15 अपॉन में क्या बचा है, 10, तो 2 4 8 2 4 88 इंटू 15/10, तो 88 इंटू 15, 5 8 40 0 5 8 40 40 प्लस 4 44, और 8 8 0 8 4 12, और 12 1 13 13 1320 डिवाइड बाई 10, 0 0 कट गया, तो 132 आ गया। ठीक है, 132 मीटर स्क्वायर। इसके बाद TSA निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो TSA का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr r प्लस h। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14/10 था, आर की वैल्यू 14/10, हाइट की बात करते हैं तो 15 था। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.4 प्लस 15, 1.4 प्लस 15, और 7 2 होता है 14, ये 2 मल्टीप्लाई होकर हो गया 4 इंटू 22/10 इंटू, देखो इसको ऐड कर लूँगा तो 15 प्लस 1.4, 15 के आगे कुछ नहीं था, मतलब 0.0 लगा सकते हैं, तो 4 यहाँ 5 1 क्या हो जाएगा 6, तो 16.4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 22 करोगे तो 88 हो जाएगा, तो 88/10 इंटू 16.4, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 164/10 इंटू 88/10, 10 इंटू 10 कर लोगे तो 100 हो जाएगा, तो अपॉन में 100, और इधर क्या हो जाएगा 88 इंटू 164, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 164 इंटू 88, 4 8 32, और 6 48 49 50 51, 1 यहाँ 5 पर कैरी, 8 9 10 11 12 13, तो 13, तो फिर वही रिपीट हो जाएगा, 1 2 1 3 2 3 4 4 यह जगह, तो 14432 डिवाइड बाई 100, डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा था, मतलब यहाँ पर 2 जीरो लगे थे, तो डिवाइड कर रहे थे, इसलिए डेसिमल 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा, 2 बार क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो थे, तो 144 तो 0.32 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया था। ठीक है, यहाँ पर क्यूब था क्योंकि ये वॉल्यूम था। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। बोला है एक मिल्क टैंक था जिसका फॉर्म जो है वो सिलेंडर के फॉर्म में था, उसका रेडियस हमको 1.5 मीटर दे रखा है, हाइट हमको दे रखी है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो जो टैंक था वो सिलेंड्रिकल शेप में था, हमसे ये पूछ रखा है कि उसके अंदर कितना मिल्क भरा जा सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को फिल करने की बात करेंगे, हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मतलब कि 1.5 का स्क्वायर, हाइट का हमको दे रखा है 10.5। सिंप्लीफाई करते हैं 22/7, इसको लिख सकते हैं 15/10, इसको लिख सकते हैं 105.10, तो
कुछ कट तो रहा नहीं है हमारा अभी तक, तो इसको 5 से ही काट लेते हैं। अब क्या बचा, कोई ऑप्शन तो नहीं। 5 2 10 और 5 2 10, 5 1 5, फिर 5 2 10 और 5 3 15, फिर 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 और 7 7, 7 3 21, तो 3 3 9, 9 इंटू 11, तो 11 इंटू 9 और नीचे क्या बचा, केवल एक 2 बचा है। 99/2, 2 से काट लेते हैं। 2 4 जा क्या होता है 8, 1 9 19, 2 9 जा क्या होता है 18, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 तो 10 हो जाएगा, और 2 5 जा 10, तो 49.5। ठीक है, 49.5। यहाँ पर एक चीज़ गलत ये हो गया कि यहाँ पर एक और आर स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर एक आर स्क्वायर मिस हो गया। आर स्क्वायर मतलब कि 1.5 इंटू 1.5 होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा 15/10। तो 5 से काटूंगा, 5 3 से 15 और 5 2 से 10। अब सही है। अब तो इस हिसाब से 2 2 है हमारे पास, तो 11 इंटू 3 3 से 9 और 3 9 से 27, तो 27 और 2 से क्या होता है 4, तो ये आ गया 11 इंटू 27/4, तो 11 इंटू 27 और तो की जगह 27 27 7 8 9 297/4। ठीक है, तो 4 7 4 जा क्या जगह 28, 1 बचेगा तो 7 17 होगा। 7 4 4 जगह था 16, 1 बच रहा है, पॉइंट लगाओगे 0 जगह, फिर 4 2 जगह था 8, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0 तो 5, तो क्या जगह 74.25 मीटर क्यूब, इसको याद रखना। तो 74.25 मीटर क्यूब हमको आंसर चाहिए था लीटर में। तो देखो एक चीज़ याद रखो कि 1 लीटर इक्वल्स टू होता है, सॉरी 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 74.25 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है, 1 की जगह पर अगर ये बना ले तो काम हो जाएगा। ठीक है, 1 की जगह पर ये कैसे बना सकते हैं, LHS और RHS में दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसको इक्वल टू लगा है ना, तो इसको तराजू की तरह देखो। अगर तराजू को तुमको क्या रखना है कि ना एक तरफ भारी हो जाए ना, दोनों एक दूसरे की हाइट पर रहे ना, मतलब जितना वेट इधर है उतना वेट इधर है, तो क्या होगा, जितना इधर ऐड करोगे उतना इधर ऐड करोगे। ठीक है, तो जो ऑपरेशन इधर कर रहे हो उधर भी करना पड़ेगा। तो 74.25 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, तो इधर भी किया जाएगा, तो 1000 इंटू 74.25। ठीक है, तो ये क्या देगा लीटर में, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 74.25 को लिख सकते हैं डिवाइड बाई 100 लीटर। इसका 2 0, इसका 2 0 कट गया, फिर 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 74250 लीटर, और इधर क्या देगा, इधर देगा हमारा 74.25 मीटर क्यूब, और इधर सेम चीज़ वही नीचे लिखा जाएगा, तो 74250 लीटर, इतना लीटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बोला का एक वुडन सिलेंडर पोल दे रखा था। ठीक है, जो पोल था वो वुड का था और वो सिलेंड्रिकल शेप में था। उसका जो 7 मीटर हाई है, उसका हाइट दे रखा है 7 मीटर, और उसका जो बेस का रेडियस दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर यूनिट देखो, इधर सेंटीमीटर जबकि इधर मीटर। अब दोनों को मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के हमसे बोला है 225 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वुड का वेट है, हमको वेट पता करना है, जो वुड का वेट है वो 225 kg है हर मीटर क्यूब के लिए। तो पहले इधर भी हमको मीटर लाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके इनका हम लोग वॉल्यूम निकाल पाएंगे ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इसको कन्वर्ट तो कर ले पहले। तो 1 मीटर हम लोग जानते क्या हो जाता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर नहीं चाहिए था हमको, 10 सेंटीमीटर चाहिए था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो 10 उधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड, तो 1/10 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मतलब कि 10 सेंटीमीटर में 1/10 मीटर होता है, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1.0। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1/10 ही लिखते हैं। तो 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर, हाइट दे रखा है 7, तो ये 7 7 कट गया, तो 22 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 1/10 इंटू 1/10। और इसको करेंगे सॉल्व तो 22/100 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.22 आ जाएगा। तो 0.22 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, तो 0.22 मीटर क्यूब 0.22 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है,
तो हमसे बोल रखा था कि पर मीटर क्यूब मतलब कि 1 मीटर क्यूब में 225 kg वुड है। तो इस 1 की जगह पर 0.22 होता तो इधर हमको आंसर मिल गया होता। तो क्या करते हैं, इस 0.22 से दोनों तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.22 इंटू 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 0.22 इंटू 225 kg। सिंप्लीफाई करते हैं, 0.22 को लिख सकते हैं 22 डिवाइड बाई 100 इंटू 225, ठीक है, kg। और इधर देखो इसको मल्टीप्लाई करते हो क्या हो जाएगा, 0.22 मीटर क्यूब। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 225, तो 225 इंटू 22, 2 5 0 1 बके 2 4 प्लस 1 5 2 4, तो 45005 5 4 9 4950 4950 डिवाइड बाई 100, इसका एक जीरो कट गया, जीरो कट गया, इसके बाद 49.5 kg। इधर क्या जाएगा 0.22 मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, 0.22 मीटर क्यूब में 49.5 kg वुड वेट है। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। हमको बोला का फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का हाइट हमको पता करना, जब हमको वॉल्यूम दे रखा है और डायमीटर दे रखा है बेस का। देखो जो सर्कल होता है उसका जो डायमीटर होता है, ठीक है, जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। 2 टाइम्स कैसे, देखो यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो भी रेडियस है, सेंटर से लेकर यहाँ तक का वो भी रेडियस है, और ये जो पूरा डिस्टेंस है वो क्या है, डायमीटर। तो इस हिसाब से क्या हुआ, डायमीटर क्या हुआ, आर प्लस आर। आर प्लस आर क्या होता है 2r, तो डी इक्वल्स टू क्या हो गया 2r ना। अब उसी के हिसाब से डायमीटर हमको दे रखा था 140, ठीक है। तो डायमीटर हम लोग जानते क्या होता है, 2r के बराबर होता है। इसका मतलब 140 क्या होगा, 2 टाइम्स रेडियस होगा। 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, तो 140 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, रेडियस की वैल्यू। 2 से इसको डिवाइड कर, 2 से 14, 2 से 0, तो r की वैल्यू क्या आ गई 70। इसका मतलब कि रेडियस हमारा क्या आ गया, 70 सेंटीमीटर आ गया। वॉल्यूम हमको दे रखा है मीटर क्यूब, तो यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर भी मीटर होना चाहिए था, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हमको 100 नहीं चाहिए, हमको 70 चाहिए। तो 100 को 1 बनाते हैं, फिर 1 को 70 बना लेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई में क्वेश्चन था, मतलब 1 था, तो इधर आके डिवाइड, तो 1/100 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर को 70 बना, जैसे 70 इधर देखो दोनों मल्टीप्लाई कर लेते, 70 बाई 100 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई कर लो, तो इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया, 7/10, 7/10 को क्या लिख सकते हैं, देखो 7/10 मीटर इक्वल्स टू क्या आ गया 70 सेंटीमीटर। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.7 भी लिख सकते हैं, इतने पे रहने दो। तो ठीक है, तो रेडियस आ गया। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम हमको दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मतलब कि आर का स्क्वायर मतलब कि 7/10 का स्क्वायर, और हाइट की वैल्यू निकालनी, तो हाइट को हाइट एच लिखा रहना 1.54, ठीक है। 1.54 को हम लिख सकते हैं 154 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसका सिंप्लीफाई करते इधर लिख रहा हूँ, तो 22/7 इंटू उसका स्क्वायर था, तो 7/10 इंटू 7/10 इंटू एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 154/100। देखो ये दोनों एक 7 कट गया, तो क्या बच रहा है, अब यहाँ पर 22 क्या था, मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, तो 154/100, 22 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये दोनों 10 क्या था डिवाइड, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 7 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया, इसका एक जीरो, इसका जीरो कट गया, 22 लिखा है, 154 इधर केवल एच बचा है। और फिर यहाँ पर 7 से काट ले, 7 2 14, 1 बचेगा, 7 2 14, 22 कट गया, तो h इज इक्वल्स टू क्या है 1, 1 का मतलब 1 मीटर, तो हाइट कितनी है 1 मीटर, यही निकालना था। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। बोलो क्या हमसे कि वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर आयरन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज दिस, ठीक है। तो वॉल्यूम हमको दे रखा है एक सर्कुलर आयरन रॉड का, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। तो 3850 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो उसका डायमीटर हमको पता करना है, और डायमीटर पता करने के लिए हमको रेडियस चाहिए होगा। रेडियस क्यों चाहिए, क्योंकि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, उसमें हमको केवल रेडियस पता होता है, ना कि डायमीटर, ठीक है। या फिर सिलेंडर के जितने भी फॉर्मूले उसमें देखो कि तुम रेडियस है, डायमीटर के बारे में कोई मतलब उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो रेडियस निकाल लेंगे तो डायमीटर निकल आएगा। तो अब यहाँ पर लेंथ दे रखा है, लेंथ मतलब कि हाइट ही होता है, ठीक है। अगर ये एक सिलेंडर है, तो ये उसकी लेंथ दे रखा है। अब लेंथ बोलो इसको या हाइट बोलो, वही चीज़ है। तो हाइट हमको क्या दे रखा है
1 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो इधर जो मीटर, अच्छा इधर सेंटीमीटर क्यूब था, तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बना लो, ठीक है, दोनों के एक यूनिट रखना चाहिए। तो इधर मीटर था, इधर सेंटीमीटर था, इसको भी मीटर क्या कर लो, सेंटीमीटर कर लो। हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 3850। पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर जो कि हमको आर पता करना है, तो हाइट की भी देखें तो हाइट की जगह 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3850, ठीक है। तो इधर आर स्क्वायर रखते हैं, तो 100 क्या था उधर मल्टीप्लाई, 3850, 100 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 22 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 उधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया। फिर कुछ और, जैसे अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और हाँ मल्टीप्लाई कर दो, 7385 इंटू 7 और नीचे 10 इंटू 22, 10 इंटू 22। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रखा है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर 14 मीटर दे रखा है, हाइट जो है वो 5 मीटर दे रखी है, जो कि शीट मतलब मेटल की शीट से बना हुआ है। तो कितना मेटल शीट चाहिए होगा ताकि उसको बना सकें। अब देखो सिलेंडर की बात करें तो मतलब कि उसका आउटर साइड की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ भर सकें, ऐसा कुछ टैंक, ठीक है। तो उसमें हमको क्या क्या दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक सर्कल होता है, एक सर्कल इधर होता है, बीच में एक कर्व्ड वाला एरिया होता है, ठीक है। तो मतलब टीएसए की बात कर रहा है ना। मेटल शीट किसको कवर, जो भी मेटल शीट होगी क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा, सर्कल बनाएगा, सीएसए बनाएगा। मतलब सर्कल सर्कल सीएसए क्या होता है, टीएसए के बराबर था, मतलब टीएसए की बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो टीएसए का फॉर्मूला होता है हमारा 2/r, r प्लस एच। अब चेक कर लेते सबका यूनिट सेम है, मीटर मीटर, सही। अब हमको यहाँ देखो डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा। डायमीटर में ज़्यादा 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो डायमीटर की वैल्यू तो 14, तो इक्वल टू 2r। 2 क्या था, मल्टीप्लाई था, इधर का डिवाइड, तो डिवाइड हो जाएगा, तो r 2 से 14, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ पुट कर लेते 2 इंटू आर मतलब कि पाई मतलब 22/7, r की वैल्यू 7 और इंटू r मतलब कि 7 और हाइट मतलब कि 5, 7 12 हो जाएगा। तो 12, 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 करोगे तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। 44 इंटू 12, तो 44 इंटू 12, 2 4 8, 2 4 8, 4 4 8 12 4 5 528, तो 528 क्या था मीटर, तो मीटर स्क्वायर ये आ गया। इतना एरिया हमको मेटल शीट का चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोल रखा हमसे कि सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस होता क्या है, पहली बात तो ये सरकमफ्रेंस मतलब कि एक सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है इसी को कहते हैं, मतलब एक सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, जो आउटर बाउंड्री होता है, उसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो एक सिलेंडर था, उसका जो बेस था, सिलेंडर के बेस का हमको सरकमफ्रेंस दे रखा है, उसकी हाइट दे रखी है, हमको उसका वॉल्यूम पता करना है और उसका CSA पता करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2πr होता है। सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2πr होता है। तो सरकमफ्रेंस हमारा किसके बराबर था, 88 के बराबर था, तो सरकमफ्रेंस किसके बराबर, 88 के बराबर होगा ना। तो यूनिट तो यहाँ पर सबकी सेम है, तो और कुछ करना नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड, तो 88/2 हो जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू यहाँ आर हमको दे रखा था, क्या आर निकालना था, ठीक है। 2 4 8, 2 4 8, तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 44, 7 अंदर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आर, तो 11 से काटा, 11 2 से 22, 11 4 जा 44, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 से 14, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 14, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर। आर पता चल गया, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब कि 22/7, आर का स्क्वायर मतलब कि 14 का स्क्वायर, इंटू हाइट की बात करते हैं तो वो है 60, तो 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 इंटू 60, 7 7 7 2 14, और तो कुछ कट नहीं रहा है, 2 इंटू 22 करोगे तो 44 हो जाएगा, 44 इंटू 40 इंटू 16,
ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 इंटू 14, 4 4 जैसे 16 को 6 1 पर करी, 4 4 16 प्लस 1 17, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करो तो 44, 6 6 7 8 9 10 11, 1 यहाँ 1 पर करी, 4 5 6 6 6 हाँ 616, तो इनका इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 616 इंटू 60, तो 0 616 60, तो 6 6 36 और 6 89 6 6 36, तो 36960, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब रहेगा क्योंकि वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम आ गया। सी एस ए की बात कर लेते हैं। तो सी एस ए जो होता है सिलेंडर का, वो क्या होता है 2πr/h होता है। तो हमको सरकमफ्रेंस दे रखा था, 2πr का मतलब क्या था सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस क्या दे रखा था 88, तो 88 इंटू एच कर लो, एच हमको दे रखा है वो 60, तो 0 88 इंटू 60, 6 6 8 48, 8 यहाँ पर 6 8 48 और 48 और 8 4 12 2 50 528 5280 5280 देख लेते हैं। हाँ ये दे रखा है, ठीक है। दूसरे में 8 देख लेते हैं, बोल रखा है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ 14, लेंथ बोलो या हाइट बोलो, एक सिलेंडर में वही चीज़, तो हाइट हमको क्या दे रखा था 14 दे रखा था, और वहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया या फिर सी एस ए बोलो, सी एस ए बोलो तो हमको दे रखा है ये, तो हमको वॉल्यूम पता करना है। हमको पता है कि जो सी एस ए होता है वो किसके बराबर होता है सिलेंडर का, क्या 2πr/h, और 2πr/h ना, तो सी एस ए किसके बराबर था 220 मीटर स्क्वायर के बराबर था। सी एस ए क्या होता है 2πr/h, तो 2πr/h की वैल्यू क्या दे रखा है 220 मीटर स्क्वायर दे रखा है। हाइट हमको पता है 14, तो 14 यहाँ पुट कर लेते हैं। वॉल्यूम पता करना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, तो h दे रखा है मतलब r पता करना है, तो सी एस ए में पुट करके हम लोग r निकाल लेते हैं। तो 2 इधर मल्टीप्लाई, चलो इसको कर लेते हैं, 2 इंटू 22/7 r इंटू हाइट दे रखा है हमको 14 इक्वल्स टू 220, फिर 7 2 ज़ा 14, तो 2 क्या बच गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 22, तो r इक्वल्स टू 220, 4 उधर क्या था मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 22 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, फिर इसको काट लेते हैं, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, 11 ज़ा 0, फिर और फिर 2 से काट लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5/2, 5/2 हमारा क्या आ गया रेडियस आ गया, तो रेडियस हमारा क्या आ गया 5/2। वॉल्यूम पता करना है, तो वॉल्यूम हमको पता है क्या होता है πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, आर का इसका मतलब कि 5/2 का स्क्वायर, हाइट हमको दे रखा 14, 7 से इसको कर लो 7 2 14, तो 22 इंटू 5/2 का इसका मतलब 5/2 इंटू 5/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा, 5 5 ज़ा 25, 11 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 11 करोगे तो क्या जगह 5 6 7 275, तो 275 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया वॉल्यूम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हमको बोल रखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है ये, और वॉल्यूम हमको ये दे रखा है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम दे रखा है, ये हाइट दे रखा है, और हमको पता है सी एस ए निकालना है और टी एस ए निकालना है। हमको पता है सी एस ए और टी एस ए में हमको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, जो कि दे नहीं रखा है। रेडियस हम लोग कहाँ से निकाल लेते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला रख करके यहाँ से वॉल्यूम से हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। तो हमको पता है वॉल्यूम इक्वल टू दे रखा है 1232, और वॉल्यूम क्या होता है πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर, हाइट की वैल्यू क्या दे रखा था 8 इक्वल्स टू 1232। देखो यूनिट भी दोनों की सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इधर कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। तो अब इधर देखो 8 इधर मल्टीप्लाई था तो इधर डिवाइड, तो 1232 डिवाइड बाई 8, 7 उधर मल्टीप्लाई था मतलब डिवाइड था तो इधर आके मल्टीप्लाई, और 22 उधर क्या था मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू r स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 11 सा और 2 6 12, फिर 2 1 2 और 2 6 12, फिर 11 से 11 और 11 से इसको काटेंगे 56 आएगा, फिर 2 4 सा 8 और 2 2 सा 4, 1 बचेगा 2 8 16, फिर 4 1 सा 2 2 सा 4, 2 1 सा 2 और 2 4 सा 8, फिर 2 1 सा 2, 2 7 14, और 7 से देखो यहाँ पर क्या बचा है r स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, उधर स्क्वायर था इधर आके रूट जाएगा, तो अंडर रूट 7 इंटू 7, और दो की पेयर में से क्या होता है एक वैल्यू बाहर आती है, तो r की वैल्यु यहाँ से क्या आ गई 7 आ गई। ठीक है, तो r की वैल्यू हमको मिल गया 7, तो सी एस ए निकाल लेते हैं। तो सी एस ए क्या होता है 2πr/h होता है। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, और हाइट दे रखा था हमको 8, 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 करोगे तो क्या जाएगा 44, 44 इंटू 8, 4 8 32, यहाँ 3 करिए 4 32, और 32 प्लस 3 35, तो 352 हमारा क्या आ गया सी एस ए हो गया।
अब देखो सिलेंडर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, CSA होता है और क्या होता है, एक टॉप होता है और एक बॉटम होता है ना, टॉप और बॉटम। तो TSA जो होगा हमारा बराबर होता है CSA प्लस 2 इंटू सर्कल का, मतलब सर्कल के एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल, जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो CSA हमको दे रखा है 352 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है 222/7, आर का स्क्वायर मतलब कि आर क्या निकाला था हम लोग ने 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 ना। चाहे ऐसे निकालो चाहे वही पूरा फॉर्मूला पुट करके निकाल लो, कैसे भी कर लो, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो 352, 7 से 7 कट गया, क्या बचा 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा 44 इंटू 7, तो 44 इंटू 7, 7 4 28 और 7 28 29 30 308, तो 352 प्लस 308 दोनों को ऐड कर लो, तो 8 9 10 जीरो है 1 पर कैरी, 5 1 6 3 3 अच्छे, तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल गया TSA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोला है रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर इन द रेशियो 7:2, मतलब कि रेडियस और हाइट का जो रेशियो दे रखा था वो 7:2 था। अब इस हिसाब से एच यहाँ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो गया था, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/2 एच हो जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ गई। हमको वॉल्यूम दे रखा है ये, और हमको पता करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। TSA पता करना है, TSA का फॉर्मूला कहता है 2πr, r प्लस एच, इस हिसाब से और एच पता होना चाहिए हमको। हमको वॉल्यूम दे रखा था, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है हमारा 8316, 8316 होता है। तो इसका यूज़ करना पड़ेगा रेडियस और हाइट निकालने के लिए। हमको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, इसको लिख लेता हूँ ढंग से, 22/7, आर की वैल्यू क्या थी अभी 7/2, एच का होल स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8316 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू स्क्वायर खोलेंगे तो 7 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू एच, एक 7 से एक 7 कट जाएगा ना, 7 इंटू 7 क्या होता है 7 स्क्वायर, तो एक 7 कट गया, एक 7 बचा, तो 22 इंटू 7 इंटू एच स्क्वायर इंटू एच करोगे तो एच क्यूब बचा, कैसे बेस सेम था मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड जाएगी, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 था, 2 प्लस 1 क्या होता है 3 होता है ना, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8316 हो जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कट गया, 2 11 जा, तो इधर क्या बचा 11 इंटू 7, तो एक तरफ एच क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 8316, 2 इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, और उधर 7 क्या था 7 और 11 क्या था उधर मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 7 7 से उसको काट लेते हैं, तो 7 7 13, फिर 7 7 और फिर 7 8 9 10 11 12 13, 8 9 10 11 12 13 6 बचेगा, तो 61 और 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, तो 1 1, फिर 11 जा 11, 11 1 जा 11, 11 फिर 0 जा 0 और 11 8 जा 88, तो क्या बच रहा है सब कुछ सही है। तो मेरे ख्याल से करके देख लेता हूँ फिर से एक बार, 6 और 7 7, क्या हो जाएगा 10 कहाँ गया, 11 से 11 11 और 11 से 88, तो इंटू 2, तो 2 8 जगह था 16 और 2 1 2, इधर क्या आएगा एच क्यूब, तो एच क्यूब इक्वल्स टू 216, और 216 कैन बी रिटन एज 2 1 2 और 2 8 16, तो फिर 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। मैं क्या किया 216 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया, और हम लोग देख रहे हैं एच क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो इधर क्यूब था उधर जाके रूट जाएगा, कौन सा रूट क्यूब रूट, ठीक है, क्योंकि क्यूब था तो उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। और 216 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हमको पता है 3 3 के पेयर में से एक वैल्यू बाहर आती है, तो इधर से 2 और इधर से 3 बाहर आ जाएगा, तो इस हिसाब से एच की वैल्यू क्या जाएगा 2 3 6, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, एच की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पर पुट करके हम लोग आर निकाल सकते हैं, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 7/2, और एच की वैल्यू 6 आई थी ना, क्या थी हाँ 6 आई, तो 6 रख लिया, वही 2 से इसको काट लिया, तो 2 3 6, तो क्या जाएगा 7 3 से 21, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 21, और एच की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, आर की वैल्यू 21 और एच की वैल्यू आ गई 6, इसको पुट करके हम लोग निकाल लेते हैं।
पुट करके निकाल लेते हैं TSA। तो TSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, फिर 21 प्लस एच, एच क्या था 6, 27 इंटू 7 से काटूँ 7 3 21, तो 3 इंटू 22 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे 44 और 3 7 21, ये फिर इंटू 3 इंटू 27 कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 4 12 का 2 यहाँ वन पर 3 4 12 प्लस 1 13, तो 132 27, तो 132 इंटू 27, 2 7 14 का 4 यहाँ वन पर कैरी, 3 7 21 22, 2 यहाँ 2 पर कैरी, 7 7 8 9, और फिर 2 2 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 4 6 9 1 10 5 15 3। ठीक है, तो 3564 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में 11 देख लेते हैं। बोला कि हमसे कि CSA दे रखा है सिलेंडर का, जो कि ये है। ठीक है, तो CSA दे रखा है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 110 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस दे रखा है उस सिलेंडर के बेस का। सिलेंडर का बेस क्या होता है, किस शेप में होता है, सर्कल के शेप में होता है। और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 110 होता है, दे रखा है हमको। और दोनों का यूनिट सेम है, तो यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल्स टू 110। तो वॉल्यूम पता करना है हमको, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर ना हमको हाइट पता है ना रेडियस पता है, इनका यूज़ करके हमको हाइट और रेडियस पता करना है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 110। ठीक है, अब एक चीज़ देखना कि CSA जो होता है, CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर की जगह पर हम लोग 110 लिख सकते हैं। तो 110 इंटू हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4400। तो इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड, तो 4400 डिवाइड बाई 110, इसका 0 0 कट गया, फिर 11 11 4 जा 44, 11 0 0। तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 40 आ गई। तो हाइट पता चल गया हमको। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का, तो यहाँ से देखो और चीज़ें निकाल लेते हैं। अब हाइट पता चल गया, तो हाइट पता चल गया, तो CSA में से ही हम लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो CSA का फॉर्मूला जरा तुम फिर से देखना, 4400। अब इसमें जरा 2 पाई आर एच है इक्वल्स टू 4400। हाइट की वैल्यू क्या रख दिया 40 रख दिया, और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4400। ठीक है, तो यहाँ पर 40 जो चीज़ें इधर मल्टीप्लाई थी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इधर देखो आर मैं इधर से लिख देता, बीच में लिखना था, मैं इधर रख दूँ। ठीक है, तो जैसे कि 4400, 40 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 22 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, और 2 भी डिवाइड हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई में था, मतलब डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 1 जा 2, और 2 2 4, 2 2 4, 2 0 2 0, फिर 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 0 0, 11 0 0। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या बचा है 200 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 40, और कुछ बचा नहीं है, दिख रहे ना, सही है। तो 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, 2 0 2 0 0, फिर 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 0 कट गया। अच्छा, तो ये 0 कट गया, तो इधर 4 है, फिर 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10 ना। अभी भी क्या बचा है 5 इंटू 7/2, ये आर के बराबर है। तो 7 5 से 35, तो 35/2। आर की वैल्यू यहाँ से क्या गई 35/2। चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। तो निकालना क्या था हमको, वॉल्यूम पता करना था। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर के स्क्वायर मतलब 35/2 का स्क्वायर। हाइट अभी भी निकाला था, क्या था हाइट आ गया, तो 40, तो इंटू 40। सिंपलीफाई करते हैं, 22/7 इंटू 35/2 का स्क्वायर लिखा था, तो 35/2, 35/2 दो बार हो जाएगा, तो 7 से स्क्वायर करते हैं, 7 5 से 35, और फिर 2 1 2, 2 11 जा, तो इस हिसाब से 11 इंटू, और इधर 5 बचा है, फिर इंटू, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 0, 35 इंटू 20। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो 5 इंटू 35 कर लेता हूँ, तो 5 इंटू 35, 5 5 जा 25, 5 यहाँ 2 पे करिए, 5 3 5 15, 16 70, 175। तो 175 इंटू 11 इंटू 20, तो 175 इंटू 11। ठीक है, तो 175 175 5 7 8 9 10 11 12, 2 यहाँ 1 पके 7 8 1 9, 1925।
तो 1925 इंटू 20, तो 1925 इंटू 2 कर लो, आखिरी में जीरो लगा लेना, ठीक है, एक जीरो लगा लेना। 2 5 10 0 1 पे 2 to 4 plus 1 5 2 9 18 का 81 पे 2 to 4 मतलब 2 1 2 प्लस 1 3, तो 38500, ये आ गया हमारा वॉल्यूम 38500, ठीक है। क्वेश्चन मेटेरियल देख लेते हैं। बोला था एक टेलकम पाउडर था, उसके 2 पैक अवेलेबल थे। एक हमारा प्लास्टिक कैन था जो कि जिसका जो बेस था वो स्क्वायर के शेप में था और हाइट ये दे रखी थी और साइड ये दे रखा था। और एक जो है सर्कुलर बेस के साथ था जिसका रेडियस ये था और हाइट ये थी, ठीक है। विच ऑफ देम हैज़ अ ग्रेटर कैपेसिटी बाय हाउ मच, हमसे पूछ रखा है कि किस में ज़्यादा कैपेसिटी, मतलब किसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम है, किसका ज़्यादा वॉल्यूम है, बस हमसे ये पूछ रखा है। तो स्क्वायर बेस दे रखा है हमको 3 और ये दे रखा है 5 और हाइट 14 दे रखा है। तो बेस जो है वो स्क्वायर के शेप में है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 5 होगा, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5, और इसमें हाइट हमको ऐड कर दे, हाइट ऐड कर दे तो हो जाएगा हमारा 14। कुछ समझ आ रहा है, मतलब ये क्यूबॉइड बन रहा है हमारा, ठीक है। एक क्यूबॉइड बन रहा है जिसमें एक क्यूबॉइड बन रहा है, अगर मैं इसको बेस मानूँ ये, तो यहाँ पर ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, ठीक है, और ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, क्योंकि बेस जो है स्क्वायर के शेप में है। और हाइट इसको अगर बोल दूँ तो हाइट जो है वो 14 बोल रखा है। ये क्यूबॉइड बन गया। और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर लेंथ भी 5 था, बी भी 5 था, हाइट जो था वो 14 था। 5 5 जो 25, 25 इंटू 14 कर लो। और यूनिट की बात करें सब कुछ सेंटीमीटर में, तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 25 इंटू 4, 5 4 जो 20, 0 टू पर कैरी, 5 2 4 जा 8 9 10, और फिर 25 0 5 5 2 1 3, तो 350 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ गया। ये बेस वो सिलेंड्रिकल पैक जिसका बेस जो था हमारा उसके शेप में था, क्या बोलते हैं, स्क्वायर के शेप में था, तो इसका 350 आ गया। अब बात करते हैं जिसका सर्कुलर शेप में, मतलब कि जो सिलेंडर के शेप में है, ठीक है। जो आगे चल के पूरा बनाएंगे तो सिलेंडर ही तो बनेगा ना, ठीक है। तो उसका रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम पता करना है, तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मतलब कि 3.5 का स्क्वायर, हाइट की वैल्यू 12, तो 22/7 3.5 को लिख सकते हैं 35/10 का होल स्क्वायर इंटू 12, ठीक है। तो 22/7 और 35/10 स्क्वायर था, तो इसको 2 बार लिख लो, 35/10 35/10 इंटू 12, तो 7 7 7 5 35, ठीक है। और 2 से काट लेते हैं, तो 5 से काट लेते हैं, 5 7 35 और 5 2 10, फिर 2 1 2 और 2 6 12, फिर और काट लेते हैं, 2 5 10 और 2 11 5 से 5 कट गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या बच रहा है, बच रहा है हमारे पास केवल 11 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। 7 6 तो 42, 42 इंटू 11, 42 इंटू 11 का जगह 42 42 2 4 2 6 462, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम आ गया, तो 462 और एक आ रहा है 350। तुम खुद ही देख लो, जो क्यूबॉइड के शेप में था उसका वॉल्यूम कम है और जो सिलेंड्रिकल जो शेप में था उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। हमसे पूछ रखा था कि विच ऑफ देम हैज़ अ ग्रेटर कैपेसिटी, तो किसकी ज़्यादा है, सिलेंड्रिकल वाले की ज़्यादा है। और पूछ रहा है कितना ज़्यादा है, तो सिलेंडर हमारा क्यूबॉइड से कितना ज़्यादा है, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लो कि कितना ज़्यादा है। सब्ट्रैक्ट कर लो तो 2 1 1, तो 112 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है सिलेंडर हमारा क्यूबॉइड से। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोला हमसे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 सिलेंड्रिकल पिलर्स ऑफ बिल्डिंग एट 2.50 पर सेंटीमीटर, मतलब पर मीटर स्क्वायर, इफ द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर इज इतना एंड इतना। तो हमको 15 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं एक बिल्डिंग में, उसको पेंट करना है, और जो पेंटिंग का कॉस्ट दे रखा है वो 2.50 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि एक पिलर का हमको डायमेंशन दे रखा है, तो पिलर कैसा होता है, जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, ठीक है। तो उसका हमको क्या दे रखा है, डायमीटर और हाइट दे रखा है। तो इस हिसाब से डायमीटर दे रखा है 48 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है हमको 7 मीटर, ठीक है। तो यूनिट अलग अलग है, तो इनको हम लोग को एक करना पड़ेगा यूनिट। और बात करते हैं अगर
मीटर स्क्वायर में आ रहा है, जो रेट हमको दे रखा है मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो हमको मीटर में दोनों यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकाल दे। पेंट करना है, जो पेंट होता है ना हमारा वो सरफेस पे होता है, तो मतलब CSA की बात कर रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ना। तो पहले रेडियस निकालते हैं। तो हमको पता है डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है, और डायमीटर कितना है 48, तो 48 इक्वल्स टू 2 इंटू आर हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टू ज़ 4, 2 4 ज़ 8, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 सेंटीमीटर आई है। मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 100 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1 था, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/100 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 100 को क्या बना लिया 1 बना लिया, और 1 बना लिया तो 24 बना सकते हैं। कैसे, कुछ नहीं, 24 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, तो 24/100 मीटर इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख, ये आ गया हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि 24 सेंटीमीटर में 24/100 मीटर है। 24/100, तो रेडियस हमारा क्या गया 24/100 मीटर। और बात करते हैं हाइट की, हाइट दे रखा था हमको 7 मीटर। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब एक पिलर का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पेंट करने का एरिया निकाल लेते हैं, मतलब CSA की बात कर रहा है। CSA जो होता है 2πRH होता है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 24/100, और h की बात करें तो वो तो 7 है, तो 7 से 7 कट गया। ठीक है, और इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 1 2 2 to 4, और 2 5 10 2 0, फिर 2 से काटते हैं, 2 6 12, और 2 to 4, और 2 5 10। फिर ये काम करते नहीं काटते, सीधा सीधा हम लोग मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा 44, 44 इंटू 24/100, तो मल्टीप्लाई कर लो तो 44 इंटू 24, 4 4 16, और 4 16 प्लस 1 17, 2 4 8, 2 4 8 6, 15, तो 8 9 1 10, 1056, तो 1056 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हो जाएगा 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या था, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो 10.56 मीटर स्क्वायर एक पिलर का आ गया। एक पिलर का आ गया, एक पिलर का CSA जो था वो 10.56 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, तो 15 का कितना आएगा, दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 पिलर का जो कॉस्ट होगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 10.56, कॉस्ट नहीं हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो 15 इंटू 10.56 कर लो, तो 10.56 इंटू 15, तो 5 6 30 0 3 5 25 26 27 28, और 5 1 5 1 6 5 1 0 0, तो 8 9 10 11 12 13 14, 4 या 1 पकड़िए, तो 5 6 7 8 5 और 1। ठीक है, 2 के बाद डेसिमल, तो इतना हमारा क्या आ गया, टोटल एरिया आ गया, मतलब टोटल 15 पिलर में इतना एरिया है। अब इतना एरिया मतलब इतने एरिया पे पेंट होना है। टोटल एरिया हमको पता चल गया, जो कि क्या था 158.40 लिखो या फिर 4 लिखो, वही चीज़ है। तो इतना एरिया आ गया टोटल एरिया। अब जो बोल रखा था हमसे कि 1 मीटर क्या बोल रखा, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पड़ रहा है 2.50, 1 मीटर स्क्वायर का इतना पड़ रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना पड़ेगा। 1 की जगह पर अगर ये लिखा होता तो हम लोग का आंसर पता होता, तो वो बस क्या कर लेते हैं 1 की जगह पर ये बना लेते हैं। कैसे, इस वैल्यू से दोनों तरफ LHS RHS से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 158.4 इंटू 1 कर लोगे तो इधर मीटर स्क्वायर देगा, जबकि इधर 158.4 इंटू 2.50 करोगे तो इधर प्राइस मिल जाएगा। तो इधर आएगा 158.4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 1584 डिवाइड बाई 10 इंटू 25/10। ठीक है, 25/10 को सॉल्व करोगे तो 2.5 होगा, 2.5 जो है ना 2.50 के इक्वली होता है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इधर क्या आएगा रुपीज़। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 से काट लेते हैं, 5 5 से 25, 5 2 से 10, फिर 5 2 से 10, और 5 3 से 15, 5 1 5 6 7 8 3 बचा है, 34 नहीं कट रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ 5 से ना काट के इसको 2 से काट लेता हूँ, 2 1 से 2, और
2 7 14, 1 बचेगा, 2 9 18 और 2 2 4, फिर 5 1 5, 5 2 10। तो यहाँ पर क्या बच गया, इसको 2 से काट देते, 2 1 2, फिर इस हिसाब से 2 3 6, 1 बचेगा 19, 2 9 से क्या होता है 18, 1 बचेगा 12, 2 से 12, तो 396 रुपीज़ इक्वल्स टू 158.4 मीटर स्क्वायर। इतना कॉस्ट हमको टोटल लग जाएगा। ठीक है, उसमें जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा उसमें जितना पानी होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच की। तो यहाँ पर यूनिट देखते हैं सब सेंटीमीटर में, तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। 22 16 इंटू 14, सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो 16 इंटू 14, 6 24, 4 यहाँ 2 पे कैरी, 24 5 6 1 6 6 6 12, 224 इंटू 22, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 4 4 8 8 8 4 12, 4 4 8 1 9 2 4, मतलब 4928 सेंटीमीटर क्यूब। ये था उसमें जितना पानी। ठीक है, ये था हमारा पानी ना। अब उसे पानी भरा हो, मतलब देखो वो पूरा भरा था ना, वो जो रेक्टेंगुलर वेसल था पूरा भरा था। ठीक है, तो उसमें पानी का वॉल्यूम भी बराबर होगा रेक्टेंगल वेसल के वॉल्यूम के। ठीक है, तो इतना पानी था। हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल वेसल की। उसका जो रेडियस दे रखा था ये। तो बात करते हैं, तो इसको ऐसे समझो कि जो वॉल्यूम होगा ये, इसका वॉल्यूम बराबर होगा हमारे सिलेंड्रिकल वेसल के वॉल्यूम के। देखो यहाँ पर दो वॉल्यूम होगा, सिलेंड्रिकल वेसल के दो वॉल्यूम होगा। ठीक है, एक वो वाटर का वॉल्यूम, ठीक है, और एक उस वेसल का वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग ने ये वाटर का वॉल्यूम निकाला है, ये इक्वल होगा उस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर जो वॉल्यूम वाटर का जो वॉल्यूम है। ठीक है, क्योंकि दोनों वाटर तो सेम ही है ना। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल, मैं नहीं लिख रहा हूँ ढंग से, सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या था 4928, और यहाँ पर रेडियस दे रखा है। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर तो पता नहीं है हमको, अच्छा पता है, तो आर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट हमको निकालनी है, 4928। नंबर एक तरफ कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बोल रखा है एक डक्टाइल मेटल था, मतलब डक्टाइल का मतलब ये होता है कि उस मेटल को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो जो डक्टाइल मेटल था वो सिलेंडर के फॉर्म में था, जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर दे रखा था, और उसकी लेंथ जो रखा है 11 सेंटीमीटर। लेंथ बोलो या फिर हाइट बोलो, वही चीज़ है। ठीक है, तो ये दे रखा था। बोल रखा है उस मेटल का यूज़ करके हम लोग ने वायर बनाई है जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो हमसे पूछ रखा है कि वो जो नई वाली वायर है उसका हाइट क्या होगा, लेंथ मतलब कि वही हाइट क्या होगा। अब देखो दोनों ही केस में दोनों ही का वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि इसी मेटल का यूज़ करके उस वायर को बनाया गया है, इसलिए दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। और वॉल्यूम का यूज़ करके हम लोग हाइट निकालेंगे। पहले इधर हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं मेटल का। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर दे रखा है हमको 1 सेंटीमीटर डायमीटर। तो डायमीटर दे रखा है, जबकि फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम निकालने के लिए, रेडियस होता है। तो रेडियस देखो, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर, आर चाहिए। तो डायमीटर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है। ठीक है, तो 2 उधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड, तो 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर। तो रेडियस कितना आ गया 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। हाइट कितनी दे रखा है 11, तो 11 लिख दिया। तो 22/7 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 11। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 11 इंटू 11। ऊपर क्या बन रहा है 11 इंटू 11, नीचे क्या बन रहा है 7 इंटू 2। तो 11 इंटू 11 होता है 121, 2 7 जगह था 14, तो ये आ गया वॉल्यूम 121/14। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा क्या आ गया 121/14 सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर आता है डायमीटर पे, इसका जो डायमीटर दे रखा है। ठीक है, अभी जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, और इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वही पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब कि 22/7, आर का स्क्वायर मतलब रेडियस पता होना चाहिए ना, और हाइट हमको पता नहीं था, हाइट को एच मान लेते क्योंकि वही निकालना है। तो डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर दे रखा है 1 मिलीमीटर, जो कि हमको क्या चाहिए सेंटीमीटर चाहिए। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 mm होता है।
ठीक है। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब वन था, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 10 1/10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर। ठीक है। तो मतलब कि क्या होता है 1 मिलीमीटर किसके बराबर हो गया हमारा 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो ये हो गया डायमीटर। तो डायमीटर की जगह क्या हो गया 1/10। तो डायमीटर हम लोग जानते हैं 2 टाइम्स रेडियस होता है, 2 उधर मल्टीप्लाई था इधर आगे डिवाइड। तो 1/2 इंटू 10 इक्वल्स टू आर, जो कि क्या हो जाएगा 1/20 इक्वल्स टू आर। आर क्या आ गया 1/20। तो इस हिसाब से 1/20 का स्क्वायर। देखो ये भी वॉल्यूम था और ये ऊपर 121/4 ये भी वॉल्यूम था, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि वो दोनों ही वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एक दूसरे के इक्वल में। ठीक है। तो 121/14 इक्वल्स टू हो जाएगा 22। सीधा सीधा इनके एक दूसरे को 121/14 इक्वल्स टू ये लिख दे रहा हूँ। ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लो तो 22/7 इंटू स्क्वायर करोगे तो 1/20 इंटू 1/20 इंटू हाइट इक्वल्स टू 121/14। ठीक है। तो उधर जो चीज़ें मल्टीप्लाई थी इधर आके डिवाइड, और जो उधर डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई। तो ठीक है। तो 121/14 इंटू देखो 7 इंटू 20 और इधर क्या आ जाएगा अपॉन में 22, क्योंकि ऊपर बाकी सब में तो 1 ही था। इक्वल्स टू क्या हो गया हाइट। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 7 या 7, 7 2 14 हो गया, और फिर 2 1 2 और 2 10 20 हो गया। फिर 2 1 2 2 1 2 और 2 10 20। फिर 11 1 11 11 11 121 होता है। तो यही बच रहा है। तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो गया 11 इंटू 10 इंटू 10, जो कि क्या हो जाएगा 1100। तो ये आ गया हमारा हाइट, वो भी सेंटीमीटर में। ठीक है। तो अब इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो कर लो। देखो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन 100 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था। तो इधर क्या हो जाएगा 1/100 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर की जगह क्या होता 1100 होता, तो हम लोग का आंसर पता चल जाता। तो हम लोग क्या करेंगे 1100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या बनेगा 1100/100 मीटर इक्वल्स टू 1100 सेंटीमीटर। इसका 2 0 इसका 2 0 कट गया। इसका मतलब क्या है कि 11 मीटर जो होता है वो 1100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, मतलब 11 मीटर ये क्या आ गई इसकी हाइट आ गई। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। बोल रखा है एक सॉलिड क्यूब था मेटल का, ईच ऑफ हुज साइड मेजर दिस। ठीक है। क्यूब था, उसकी मेजर दे रखा था हमको। ये क्यूब का हमको तो पता ही होता है कि उसका सारे एजेस जो होती हैं वो सेम 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 साइज के होते हैं। इज मेटेड टू फॉर्म अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 1 mm। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर सो ऑब्टेन। देखो क्यूब था, क्यूब को मेल्ट करके एक वायर बनाई गई है जिसका रेडियस हमको 1 mm दे रखा है। ठीक है। उसका हमको लेंथ पता करना है। लेंथ मतलब कि उसका साइड पता करना, मतलब हाइट पता करना है। ठीक है। एक सिलेंड्रिकल वायर बनाएगी ना, सिलेंड्रिकल वायर में लेंथ इधर वाले कहते हैं ना, ये जो इधर होता है इसी को लेंथ कहते हैं और इसी को हाइट कहते हैं। लेंथ बोलो हाइट बोलो वही चीज़ है। हम्म। तो देखो क्योंकि मेटल मतलब क्यूब को पिघला करके ही बनाया गया, तो वॉल्यूम दोनों ही केस में सेम होने वाला है। तो इनका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा साइड क्यूब, और साइड दे रखा है 2.2। तो 2.2 का क्यूब, तो मतलब 2.2 इंटू 2.2 इंटू 2.2, इसको लिख सकते हैं 22 इंटू 22 इंटू 22 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, जो कि हो जाएगा देखो 22/10 करोगे ना तो ये आने वाला है। तो इसलिए हर एक को ऐसे कर लिया। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1000। तो 22 इंटू 22 इंटू 22। मैं इसको ज़्यादा नहीं खोल रहा हूँ या सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आगे चल के कट जाए। ठीक है। अब इस पे आते हैं। तो रेडियस जो दे रखा था 1 mm दे रखा था, हमको क्या चाहिए था सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर था। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं 1 mm कन्वर्ट करना है, तो हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 mm। 10 mm की जगह पर 1 mm होता तो 10 को 1 बना लेते। कैसे? तो देखो 10 के साथ मल्टीप्लाई में क्वेश्चन था, मतलब 1 था, तो इधर डिवाइड। तो 1/10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 1 mm होता है। समझ में आ गया? ठीक है। समझ में आ गया ना कि 1 mm किसके बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर का। तो रेडियस हमारा क्या हो गया 1/10 सेंटीमीटर। मैंने कहा था दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 1/10 का स्क्वायर, और इनटू हाइट, हाइट पता करनी है। ठीक है। तो मतलब ये और ये एक दूसरे के बराबर होगा। हम्म। तो लिख लेता हूँ यहाँ पर 22
इंटू 22 अपॉन 1000 इक्वल्स टू 22/7 इंटू 1/10 इंटू 1/10। स्क्वायर था ना इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अब जो चीज़ें इधर मल्टीप्लाई में थे उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 22 अपॉन 1000 इंटू, अब देखो जो इधर डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और जो उधर मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया। हाइट बचा 22 से 22 कट गया, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, इसका जीरो कट गया। क्या बच रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे कि कितने क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट। मतलब कि जो मिट्टी थी उसमें से कितना मीटर क्यूब मिट्टी निकाल लें, ठीक है। अर्थ में से कितना मीटर क्यूब जो मिट्टी थी मतलब उसको खोद दिया जाए, ताकि वो क्या हो सके, ताकि हम लोग एक वेल बना सकें, एक कुआं बना सकें जिसका हाइट दे रखा है या फिर डेप्थ दे रखा है 20 मीटर डीप है, और उसका डायमीटर जो होगा वो 7 मीटर चाहिए। तो जो मिट्टी वहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है, कुआं कुआं बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उस जगह को खोद रहे हैं, और जो मिट्टी निकल रही है उससे हम लोग क्या बना रहे हैं, एक क्यूबॉइडल। उस मिट्टी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करके एक क्यूबॉइडल शेप दे दिए, ठीक है, उसको प्लेटफॉर्म बोल रहा है। तो उसमें जो उस मिट्टी से जो क्यूबॉइडल शेप बना है, ठीक है, उसका मेज़र दे रखा है 28 मीटर और 11 मीटर, मतलब लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। उसकी हाइट हमको पता करनी है। देखो जितना गड्ढा करेंगे उतनी ही मिट्टी निकलेगी। इसका मतलब क्या है कि वो जो गड्ढा करने पर जो मिट्टी निकल रही है वो क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब इसका वॉल्यूम और इस मिट्टी से बने हुए प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। तो दोनों का पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, तो इसका पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका यूज़ करके जो वॉल्यूम निकलेगा उसका यूज़ करके हम लोग इसका हाइट निकालेंगे। दोनों का वॉल्यूम सेम है, बस इतना याद रखो। और यूनिट की बात करते हैं तो सब सेम है, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके कुएं की बात करते हैं तो कुएं का शेप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। तो जो वॉल्यूम होगा उसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर। तो अब देखते हैं, वो रखा है 20 मीटर डीप, तो ये 20 मीटर तो हाइट थी, और डायमीटर दे रखा है 7 मीटर। तो डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल सकते हैं। तो डायमीटर क्या होता है, 7 मीटर, और डायमीटर किसके बराबर होता है, वो 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होता है। तो डायमीटर की वैल्यू 7 थी, तो 2 टाइम्स रेडियस, तो 7/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 7/2 का स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। तो 7 से 7 कट गया, फिर 2 1 2, 2 11 जा, और 2 1 2, 2 10 जा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 11 इंटू 7 इंटू 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 70 इंटू 11 इंटू 7 करोगे 77, 77 इंटू 10 कर लोगे तो 770। 770 क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। 770, तो इसके यहाँ लिख लेते हैं 770 मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम आ गया, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो जो वॉल्यूम दे रखा था मतलब डायमेंशन दे रखा 28 इंटू 11, और हाइट पता करनी थी, तो ये जो वॉल्यूम था उसके बराबर होगा, तो 770 इसके बराबर होगा। तो जो चीज़ इधर इधर मल्टीप्लाई थी उधर जाकर डिवाइड, तो 770 डिवाइड बाई 28 इंटू 11 इक्वल्स टू हाइट। तो 11 से इसको डिवाइड करने के 11 7 जा 77, और 11 0 0, तो 70/28 इक्वल्स टू हाइट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2, 2 4 8, और 2 3 6 1 बच रहा है, 2 5 10, तो 35/14 डेसिमल में आंसर आ रहा है। हाँ, 35/14 देख लेते हैं। तो तो 28 और 3 जा, चलो 2 यहाँ 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में 28, तो 5 6 7 7 बचेगा, डेसिमल लगा के 0, और 17 5 जा, तो 2.5 आ रहा है, ठीक है। तो 2.5 मीटर हमारा हाइट आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बोल रखा है वेल ऑफ इनर डायमीटर इज 14 मीटर इज डग टू अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर। एक कुआं था जिसका इनर डायमीटर हमको दे रखा है, ऐसा है कुछ कुआं, ठीक है। उसका जो अंदर वाला डायमीटर दे रखा है वो हमको दे रखा है
14 मीटर, और उसको खोदा गया है कितना, उसकी हाइट बोल रखा है 12 मीटर, मतलब वही डेप्थ बोल रखा है, हाइट डेप्थ वही चीज़ है, ठीक है, 12 मीटर। आर टेकन आउट टू evenly spread all over with width of 7 meter to form a embankment. Find the height of the embankment so formed all around with a width of 7 meter to form a embankment. ठीक है, तो यहाँ बोल रखा है कि एक हम लोग जो यहाँ से मिट्टी निकाल रहे हैं, तो उससे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एक एम्बैंकमेंट, ठीक है, मतलब एम्बैंकमेंट मतलब कि इस कुएं को ही इसके किनारे पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, मिट्टी लगा दे रहे हैं, ऐसे साइड, ऐसे ऐसे चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ वो क्या कर लिया हम लोग ने, एम्बैंकमेंट क्रिएट कर लिया। तो जो एम्बैंकमेंट का विड्थ है, एम्बैंकमेंट की जो विड्थ है, जो चौड़ाई दे रखी है हमको, वो 14 मीटर, ठीक है। तुमको समझ आ रहा है कि जो गड्ढे का हमको दे रखा है डायमीटर, और उसके बाद जो उसके ऊपर एम्बैंकमेंट बन रहा है, ठीक है, उसका विड्थ दे रखा है हमको 14 मीटर। तो हमको पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, तो इसकी हाइट हमको पता करनी है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, जो एम्बैंकमेंट बना है ना, वो जितनी मिट्टी निकली उससे बना है, इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा इस वेल का, वो बराबर होगा इस वॉल्यूम, इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के, ठीक है। तो वही निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई मतलब 22/7। रेडियस की बात करते हैं तो हमको दे रखा था डायमीटर, तो डायमीटर क्या दे रखा था, 14 मीटर दे रखा था, ठीक है। तो डायमीटर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो 14 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आर, तो 14/2 क्या हो जाएगा आर, और 2 से जाएगा तो 14, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 7 आ जाएगी। तो 7 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या दे रखा था हमको, हाँ वही हाइट डेप्थ 12 मीटर दे रखा, तो 7 का स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 12, और 7 कट गया, तो क्या बच रहा है 22 इंटू 7 इंटू 12, तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। इसको यहाँ पर रखना, ठीक है। और इसका जो एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम है, एम्बैंकमेंट का भी वॉल्यूम है, वो भी सेम होगा। तो एम्बैंकमेंट किस शेप में, ऐसे रिंग टाइप के शेप में, ठीक है, रिंग टाइप के शेप में, तो इसको ऐसे देखें तो अगर जो टोटल वॉल्यूम होगा उसमें से अगर हम लोग यहाँ पर बीच वाला वॉल्यूम जो है, ये भी एक सिलेंडर ही तो बन रहा है, अगर छोटा सा सिलेंडर बना दूं मैं, ठीक है, ये, ठीक है, इसको देखना, तो या फिर इसको थोड़ा और मैं ढंग से बनाता हूँ। तो ये था हमारा वेल, ये था हमारा वेल। इससे जो मिट्टी निकली है उससे हम लोग ने बना लिया एक एम्बैंकमेंट, ठीक है। थोड़ा इसको देखो, तो ये जो एम्बैंकमेंट बन रहा है, ये भी तो तुम्हारा क्या है, एक सिलेंडर ही तो है, सिलेंडर ही तो है। और वो सिलेंडर कैसा है, बीच में से हॉलो है। अब इसको अगर टॉप से देखे तो ये जो एम्बैंकमेंट बना है बीच में से हॉलो है ना। अरे जो वेल होता है, वेल देखा है, तो वेल के किनारे जो हम लोग देख रहे हैं, जो ताकि उसमें कोई गिर न जाए ऐसा कुछ, तो ये जो एम्बैंकमेंट बन रखा है ऐसे है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर की, ठीक है। तो इस पे देखो जरा, ठीक है, तो ये वो कुआं था, ठीक है, इसमें से जो मिट्टी निकलेगी उससे हम लोग क्या बना रहे हैं, ये जो चीज़ देख रहे हो, ये बाहर साइड जो निकला हुआ है, ये जो चीज़ निकला हुआ है ना, ये उसको सराउंड करके ये एम्बैंकमेंट बना रहा है, ठीक है। तो जो उस मिट्टी से एम्बैंकमेंट बन रहा है, ठीक है, जरा इस कुएं को जरा देखना कि यहाँ पर देखो ये खुला भी तो है बीच में से ना, तो जो मिट्टी का यूज़ हुआ है वो केवल और केवल यहाँ यूज़ हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि हॉलो सिलेंडर। अब मैं कह रहा हूँ तुमसे कि जो इसमें से मिट्टी निकली है उसका जो वॉल्यूम है बराबर होगा इस हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम के
बराबर होगा। और इस हॉलो सिलेंडर को हम लोग निकालेंगे कैसे वॉल्यूम, ठीक है। इसका मैं थोड़ा कलर और चेंज कर रहा हूँ कि जैसे अब ये जो अंदर वाला रेडियस था, अंदर वाला जो डायमीटर था वो हमको दे रखा था, और आगे चल के हमसे बोल दिया था कि ये जो एम्बैंकमेंट है कि वो कितना चौड़ा है, 7 शायद था, ठीक है, तो 7 था। अब इसी को मैं फिर से तुमको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब दिख रहा होगा तुम लोग को, अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर वो खोखला है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इस बड़े वाले वॉल्यूम से। तो वही कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर हमको वेट्स क्या दे रखी थी, 7। अब मैं एकदम टॉप से व्यू देता हूँ, तो इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है। अब जो रेडियस था, यहाँ डायमीटर था, डायमीटर हम लोग ने क्या कर लिया, रेडियस निकाल लिया था, वो तो इनर इनर रेडियस था, तो इस हिसाब से वो क्या था, 7 मीटर था, ठीक है। और ये जो वेट है एम्बैंकमेंट की, तो एम्बैंकमेंट यहाँ से यहाँ तक इसका वेट ये भी 7 हो गया। तो मतलब कि ये इनर वाले का वॉल्यूम निकाल करके आउटर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको आंसर आ जाएगा। तो आउटर वाले का वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं पाई लिख रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कैपिटल आर, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, सेंटर से बाहर तक। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। स्मॉल आर मतलब कि इनर रेडियस जो कि 7 है, ठीक है। आउटर रेडियस जो कि है 7 + 7 जो कि है 14, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। और ये जो निकल के आएगा, ठीक है, ये जो निकल के आएगा ये किसके बराबर होगा, उस मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है, जो कि हमारा क्या रह गया था, 7 7 कट गया था, और हाँ तो 22 × 7 × 12 रह गया था, मैंने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं पाई कॉमन है और एच कॉमन है। तो पाई एच में कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इधर 22 × 7 × 12, पाई की वैल्यू 22/7 × एच। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अगर नहीं भी समझाया तो सीधा सीधा तुम उसको स्क्वायर करना और सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। अब 22 × 7 × 12, देखो ये दोनों ये इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 22 × 7 × 12 डिवाइड था, इधर आके हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई, 22 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड इक्वल्स टू हाइट आर, आर कैपिटल आर की बात करते हैं 14 + 7 हो जाएगा, और ये 14 - 7 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको, ठीक है। तो 22 से 22 कट जाएगा, और 7 7 से 49 49 × 12, ठीक है। इसको रहने देते 7 × 7 × 12 करते हैं, इधर आते हैं, तो 4 और 7 4 11 1 या 1 बगे 21 हो जाएगा, तो h × 21 ये हो जाएगा, 14 में 7 7 हो जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में था, इधर आगे डिवाइड, तो 7 × 7 × 12/21 × 7, 7 से 7 कट गया, और 3 4 12 और 3 7 21, 7 7 कट गया, तो 4 = h, तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारा, 4 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बोल रखा है एक रोड रोलर था, उसको 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाने पड़ते हैं ताकि उस रोड को एक बार लेवल कर सके, ठीक है। तो हमको बोल रखा है कि उस रोड का एरिया निकालो, एंड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर, तो उस रोड का एरिया निकाल दो जब डायमीटर हमको क्या दे रखा है, 84 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड इट लेंथ इज 1 मीटर, और उसकी जो लेंथ है, उसकी जो मतलब ये रोड रोलर है और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या दे रखा है, 1 मीटर है। लेंथ मतलब कि वही हाइट, तो हाइट हमको क्या दे रखा है, 1 मीटर। तो रोड रोलर का देखा तुमने, ये आगे मतलब जो रोलर होता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और बोल रहा है हमसे कि उसको 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन करने पड़ते हैं ताकि उस रोड को एक बार लेवल कर सके। मान लो ये रोड है और ये रोड रोलर, तो मतलब एक रिवोल्यूशन ऐसे ऐसे लगाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा, ये वाला ऐसे मूव करेगा ना। अगर मैं सर्कल की तरह समझाऊँ तो ऐसे चलना स्टार्ट होगा, और यहाँ से मान लो एक स्टार्ट होता है चलना, पूरा घूम करके दोबारा इसी पॉइंट पर आता है, ठीक है, तो होता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ना। और उसका जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, ठीक है, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा ना।
उसके यहाँ पर एक रेवोल्यूशन उसका एक सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, हमसे उसका फील्ड का लेंथ नहीं पूछ रहा, हमसे एरिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो उस सरफेस के कांटेक्ट में क्या आएगा, ये सर्कल वाला पार्ट तो आएगा नहीं ना, सर्कल वाला पार्ट तो आएगा नहीं। ये कर्व्ड सरफेस, एक सिलेंडर में कौन सा वाला पार्ट उसके रोड के कांटेक्ट में आ रहा है, ये दोनों सर्कल वाले पार्ट तो आ नहीं रहा है, ये जो कर्व्ड सरफेस है ये आ रहा है उसके कांटेक्ट में ना। तो ये जो सी एस ए होता है, सी एस ए का फॉर्मूला क्या था हमारा, 2πr/h। ये 2πr क्या होता है, उसका सरकमफ्रेंस ही होता है, ठीक है, इन सर्कल्स का सरकमफ्रेंस ही होता है, और h मतलब की हाइट, तो ये उसकी लेंथ। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन उसके सी एस ए के बराबर होगा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन उसके सी एस ए के बराबर होगा। तो एक रिवोल्यूशन उसके एक सी एस ए के बराबर होगा, तो 750 रिवोल्यूशन किसके बराबर होगा, 750 इंटू सी एस ए, ठीक है। इंटू क्यों ऐड क्यों नहीं किया, देखो वही बात है, ठीक है। देखो सी एस ए को, जैसे मैं तुमसे बोलूँ x प्लस एक्स लिखो, ठीक है, या फिर 2 इंटू एक्स लिखो, वही चीज़ होता है। तो वैसे ही x प्लस ऐसे करते करते 750 बार x को ऐड करो, या फिर 750 इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैसे ही यहाँ पर ये भी है, ठीक है। तो आगे समझना, तो 750 इंटू सी एस ए कर लेंगे तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा उस फील्ड का, ठीक है। तो कर लेते हैं, तो 750 इंटू सी एस ए की बात करते हैं तो 2πr/h होता है, ठीक है। तो 750 इंटू 2 की वैल्यू 22/7, आर की बात करते हैं तो डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर हम लोग जानते हैं 84 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो डायमीटर की वैल्यू 84 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 84/2 इक्वल्स टू r हो जाएगा, 2 से स्क्वायर लें 2 4 जाएगा 2 2 4, तो r की वैल्यू क्या आ गई 42। तो यहाँ पर 42 इंटू हाइट की बात करते हैं, वो तो 1 मीटर था, वो 1 मीटर था। अब एक चीज़ देखना कि ये मीटर में है जबकि ये सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 42 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इस 100 की जगह पर 42 होता तो हम लोग को मीटर में वैल्यू पता हो गई होती। तो 100 की जगह हम लोग 42 बना लेते हैं। वो कैसे, पहले 100 को 1 बनाना पड़ेगा, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो 100 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/100 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को 42 बना लेते हैं, वो तो आसान है, कैसे, 42 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, तो 42/100 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। LHS RHS में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 42 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 42/100 मीटर के, तो यहाँ पर 42/100 हो जाएगा। तो ये भी मीटर में होगा। अब काट लेते हैं, तो 7 6 42, इसका एक ज़ीरो, इसका एक ज़ीरो कट गया, और कुछ कट नहीं रहा है, तो 75 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 6/10, तो 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा 44, 44 इंटू 6, तो 44 इंटू 6, 6 4 24, 4 इंटू पकड़ी 6 24 25 26, तो 264 इंटू 75, 264 इंटू 75, 5 4 से क्या होता है 20, 0 इंटू पकड़ी 5 से 30, 30 प्लस 2 32, 5 2 10 11 12 13, ठीक है। और 7 4 28, 8 यहाँ 2 पकड़ी, और 7 6 42 43 44, तो 4 यहाँ 4 पकड़ी, 5 2 से 10, 5 2014, 14 प्लस 4 18, 8 2 10, 0 1 पकड़ी, 4 4 8, 8 9 198, तो 19800, कुछ मिस तो नहीं हुआ, ये 10 मिस हो गया क्या, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 6 264, हाँ ये 10 मिस हो गया, तो 10 से इसको डिवाइड कर लोगे तो 1980 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बोल रखा है जो सिलेंडर था वो ओपन था दोनों एंड से, ठीक है, जो सिलेंडर था वो दोनों साइड से खुला हुआ था, ठीक है। और बोल रखा है कि उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो थिकनेस है वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ थिकनेस ये बात कर रहा है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर देखा है, ठीक है, तो उसकी थिकनेस क्या है 1.5 दे रखा है। आगे बोल रखा है कि इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। अगर मैं टॉप से इसको दिखाऊं, ठीक है, तो ये बीच में सेंटर है और ये ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, ये एक्सटर्नल वाला ये, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल डायमीटर बोल रखा है हमसे, ये बोल रखा है उसने 12 सेंटीमीटर, और बोल रखा है हाइट जो है वो 84 सेंटीमीटर, तो हाइट जो है
वो 84 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन मेकिंग द सिलेंडर। तो ये जो थिकनेस है ना, मेटल केवल इतने में है, ठीक है, तो मेटल केवल इतने में है, तो हमको ये पता करना है कि कितना मेटल यूज़ हुआ है। तो डायमीटर दे रखा है एक्सटर्नल वाला, और इनर की भी ज़रूरत पड़ेगी ना हमको। देखो करेंगे क्या कि हम लोग इनर वाले सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो बाहर वाले सिलेंडर से माइनस कर देंगे, ताकि हम लोग को जो बच जाए वो ये रहेगा, बीच वाला वॉल्यूम बचेगा केवल ना। ये बड़ा वाले में से, इस बड़े में से अगर हम लोग छोटा वाला माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ये रिंग वाला पार्ट बचेगा ना। तो वैसे ही कि बड़े वाले सिलेंडर में से अगर हम लोग बीच वाला जो सिलेंडर था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये रिंग वाला बचेगा और वही मेटल है केवल, ठीक है। तो अब निकालेंगे कैसे। अब क्योंकि इसने बोल रखा है कि जो एक्सटर्नल डायामीटर है, ठीक है, ये जो डायामीटर है ये 12 है, और जो थिकनेस बोल रखा है, ठीक है, जो थिकनेस बोल रखा है वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो पहली बात कि जो 12 सेंटीमीटर था, अगर मैं इधर से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दूं और इधर से भी 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये अंदर का ये जो बच गया पार्ट, ये क्या है, ये इनर डायमीटर में बचेगा ना। अगर ये पूरा 12 यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, तो मैं एक बार यहाँ से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दूँ और एक बार यहाँ से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये जो बच जाएगा वो इनर डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इनर। तो एक्सटर्नल डायमीटर को मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि 12 सेंटीमीटर है, और स्मॉल डी से मैं इनर डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 टाइम्स 1.5। सब्ट्रैक्ट कर लो, 12 माइनस 2 5 से 10, 0 या 1 पर कैरी, 2 1 2 3, 3.0। तो 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 3.0 लिखो या फिर 3 लिखो, वही चीज़ है। 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। तो 9 सेंटीमीटर क्या हुआ, स्मॉल डी हो गया। अब दोनों का रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस की जरूरत पड़ेगी ना दोनों का वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई, अच्छा वॉल्यूम ना, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है हमारा, ये हमारा कह सकते हो एक्सटर्नल वाला जो था, एक्सटर्नल सिलेंडर का वॉल्यूम है, और ये इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम है। मैं लिख नहीं रहा हूँ ढंग से थोड़ा, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने कहा था जैसे कि एक्सटर्नल में से इंटरनल को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बच जाएगा वही वही जो हमारा क्या कहलाएगा, वो मेटल का वॉल्यूम है, जो उसमें यूज़ हुआ है मेटल उसका वॉल्यूम है। हमको वही पता करना है, ठीक है। तो हम लोग स्मॉल आर निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है डी इक्वल्स टू क्या होता है, 2r होता है। तो 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रेडियस। तो 9/2 क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पुट कर लो। और देखो इसमें और इसमें पाई एच कॉमन है, तो मैं पाई एच बाहर ले लूँ कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और पाई एच। और ये एक प्रॉपर्टी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तुमको वरना तुम क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर स्क्वायर करके रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझको पता है प्रॉपर्टी, तो मैं लगा रहा हूँ। तो ए प्लस बी और ए, या फिर हम लोग स्क्वायर कर ले, चलो इसका निकाल के देखते हैं। तो कैपिटल डी इक्वल्स टू क्या होता है, 2r होता है, 2 कैपिटल आर, ठीक। कैपिटल आर मतलब कि बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस, ठीक है। तो 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r। तो 12 से, तो इसको क्या लिखूंगा, 12/2 इक्वल्स टू कैपिटल आर, 2 से इसको काटूंगा 6 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 6 आ गई, ठीक है। काम करते हैं, स्क्वायर ही कर लेते हैं। तो पुट कर लेते हैं वैल्यू सबकी डायरेक्टली। पाई मतलब 22/7, हाइट हमको कुछ दे रखा था, हाइट इज 84 सेंटीमीटर, तो 84, और आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर जो कि 6 है, और 9/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। 7 से स्क्वायर लो, 7 7 7 2 14, तो 22 इंटू 12, 6 का स्क्वायर 6 6 36 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 9 9 जगह तो 81, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, दोनों को मिल जाएगा ना। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, ठीक है। तो 22 इंटू 12, 1 और 4 का एलसीएम होगा तो 4 आएगा। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 1 से 4 को डिवाइड करूँगा 4 आएगा, माइनस सा माइनस लिखा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 4 से 4 डिवाइड होगा 1 आएगा, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 4 24, 4 यहाँ 2 पर कैरी, और 3 4 12, 30 14 144 माइनस 81/4 ब्रैकेट 22 इंटू 12, 22 इंटू 12
और 144 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 9 10 11 12 13 14 63 बचेगा। तो 63/4, 63/4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 22 इंटू 3 इंटू 63, ठीक है, 2 3 6 66 इंटू 63, तो 66 इंटू 63, 3 6 का था 18 का 8 है हमारे पास, 3 6 18 प्लस 1 19, ठीक है, 6 6 36, 6 यहाँ 6 36, 36 प्लस 3 तो 39, 8 तो 9 1 10 5 15, 9 1 10 10 1 11 3 4158, तो 4158 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा हमारा। आगे चल के हमसे बोल रखा है कि उसका वेट भी पता करो जब उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 7.5 ग्राम के बराबर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 7.5 ग्राम के बराबर है, और हमको मिल रखा है 4158 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस 1 की जगह पर अगर क्या होता 4158 होता तो हमको आंसर पता चल जाता। तो 1 की जगह पर 4158 कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये 1 है तो हम लोग क्या करते हैं 4158 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम लोग लेफ्ट में कर रहे हैं तो राइट में भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो LHS में ऑपरेशन करते हैं वो RHS में भी करना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4158 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू, तो 7.5 इंटू 4158, 5 8 40 0 4 कैरी 5 25 25 प्लस 4 29 9 या 2 पर कैरी 4 5 5 6 7 5 4 20 7 8 56 6 यहाँ 5 कैरी, तो 7 5 35 35 प्लस 5 40 0 यहाँ 4 पर कैरी 7 7 8 9 10 11 1 यहाँ 1 पर कैरी, और 7 4 28 29 0 15 7 प्लस 1 क्या होता है 8 1 9 10 11 तो 1 3, तो ये आ जाएगा 311,850 ग्राम, ठीक है। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 311.850 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा ये इसमें डेसिमल भी था ना, देखो यहाँ पर क्या हो गया कि ये 0 नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये लग गया डेसिमल ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ये आ जाएगा, और इसको जब 1000 से डिवाइड करोगे तो आएगा 31.185 किलोग्राम, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। बोल रखा है कि एक मेटालिक ट्यूब थी, वो 1 मीटर क्या है उसका लेंथ दे रखा है, एक मेटालिक ट्यूब है उसका लेंथ हमको दे रखा है 1 मीटर, ये क्या होगी उसकी हाइट हो गई। आगे चल के बोल रखा है उसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, उसकी थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर, ये जो देख रहे हो ये जो बीच में है, ये जो इनर वाले सिलेंडर और ये आउटर वाले सिलेंडर के बीच में जो वाला जो पार्ट है वो उसकी थिकनेस है, वो कितना है 1 सेंटीमीटर है। आगे चल के बोल रखा है कि इनर डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है। अगर मैं टॉप से दिखाऊं तो जो इनर डायमीटर है ये कितना है, ये हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। उसका वेट पता करना है, जब डेंसिटी जो दे रखा है हमको वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो 7.7 ग्राम के बराबर है। तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, हमको वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम पता होगा तो हम लोग उसको वेट निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो ये पाइप जो है ना हॉलो है, ठीक है, पाइप कैसा होता है वो हॉलो ही तो होता है, एक पाइप जो होता है वो हॉलो होता है, मतलब खोखला होता है अंदर से, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो बाहर वाला एक्सटर्नल, अगर मैं सर्कल की बात करूँ, अगर मैं सर्कल में ये जो अंदर वाला है ये बाहर वाले का एरिया, मतलब ये पूरे का एरिया निकाल करके, इस पूरे का एरिया निकाल करके, इस पूरे का एरिया निकाल करके मैं क्या करूँ, इस बीच वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, रिंग होगा, रिंग का एरिया होगा। वैसे ही ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकाल करके मैं छोटे वाले सिलेंडर में का वॉल्यूम निकाल करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो बच जाएगा वो उस मेटल का, वो जो पाइप है उस मेटल का वॉल्यूम होगा। जो बच गया वो क्या होगा, उस मेटल का वॉल्यूम है, वो जो पाइप है जिस मेटल से बना है उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा हमको। और उसके लिए हमको पता होना चाहिए इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर और उन दोनों का रेडियस, क्योंकि हमको पता है, देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच,
ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर ये क्या है, एक्सटर्नल वाले, ये क्या है, इंटरनल वाले का। तो दोनों का रेडियस पता होना चाहिए, और रेडियस के लिए डायमीटर पता होना चाहिए। तो डायमीटर जहाँ पर हमको दे रखा है, तो लेंथ दे रखा था, ये थिकनेस ये था। ठीक है, तो फिर से आते हैं। तो जो थिकनेस थी वो 1 सेंटीमीटर थी। ठीक है, जो थिकनेस थी वो 1 सेंटीमीटर थी, और जो इनर डायमीटर था वो 12 सेंटीमीटर था। और कुछ है? तो ये हो गया। हाँ, तो थिकनेस अगर दोनों तरफ ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डायमीटर पता चल जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर की बात करते हैं। स्मॉल डी मतलब कि 12 सेंटीमीटर, स्मॉल डी मतलब कि इनर डायमीटर, और कैपिटल डी मतलब कि आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर मतलब एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर मतलब कि 12 प्लस 1 प्लस 1, जो कि क्या हो जाएगा 12, 13 और 14, 14 सेंटीमीटर। अब दोनों का रेडियस निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है कि जो डायमीटर होता है वो किसके बराबर 2 टाइम्स होता है रेडियस का। तो डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है रेडियस का। तो डायमीटर क्या था 12, तो 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू आर। तो 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12/2 इक्वल्स टू आर हो जाएगा। 2 सी जगह था 12, आर की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई, स्मॉल आर की। कैपिटल डी की बात करें, कैपिटल डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14, और 14 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आर। तो 14/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कैपिटल आर, तो 2 से 14, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। यहाँ पुट कर लेते हैं। पाई और एच देखो दोनों में कॉमन था, मैं ले ले रहा हूँ कॉमन। आर स्क्वायर मतलब कि कैपिटल आर मतलब कि 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और पाई की बात करें तो हो जाएगा 22/7। एच की बात करें तो जो आपको हाइट दे रखी थी वो 1 मीटर दे रखा था। बाकी सारी यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में थी, इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे। और हम लोग को पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100, और देखो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर की जगह पर क्या लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, और 7 जगह होता है 49, 6 जगह होता है 36, सब्ट्रैक्ट कर 6 बचेगा तो 3। तो इसने 113 इंटू 100 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई कर लो। तो 22 इंटू 13, 3 2 जगह होता है 6 6, और 2 2 6 7 8 286, तो 28600/7। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 28600 डिवाइड बाई 7, तो 7 3 21, 7 4 28, 7 4 28 कट गया, 6 उतारा। ठीक है, फिर अगला उतार लेंगे क्योंकि छोटा पड़ा था इसलिए 0 लगाऊंगा। तो 7 8 56, 4 बचेगा। ठीक है, तो अगला उतार लूँगा 0। तो 7 7 49, और 7 6 7 5 35, 5 लगा, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, और 7 7 49, 1 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 7 7, तो इसके हिसाब से क्या आ गया 4085.71। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम आ गया। हमसे बोल रखा है कि उसका वेट पता करना है ना हमको। हाँ, वेट पता करना है। जब बोल रखा है हमसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है 7.7 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 7.7 ग्राम। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, कितने ग्राम के बराबर, कुछ नहीं। 1 की जगह पर ये लिख लेते हैं। 1 की जगह पर ये कैसे लिखा जाएगा, कुछ नहीं। क्या करना 4085.71 से LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। तो 7.7 इंटू 4085.71। ठीक है, इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ तुमको क्या देगा सेंटीमीटर क्यूब दे देगा, और इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये तुमको दे देगा, ये देगा, ये ग्राम में देगा। और ग्राम में मिल गया तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये तुमको किलोग्राम में दे देगा। ठीक है,